सवाल उठता है ऊर्जा की। क्या नीतीश बाबू में क्या वो सक्षम है कि अगले 5 साल तक वो मुख्यमंत्री बन के वही ऊर्जा, वही एनर्जी के साथ काम कर सकते जैसे पहले करते थे? इज ही द फेस ऑफ होप फॉर द यूथ, जो बदलाव चाहते हैं, जो जल्द से जल्द बिहार की तरक्की चाहते हैं? क्या वो नीतीश बाबू पे भरोसा कर सकते हैं दैट ही कैन ब्रिंग अबाउट चेंज जल्द? क्या तेजस्वी जी पे भरोसा कर सकते हैं? वही मैं पूछना चाहती हूँ। क्या वो ऐसे नहीं लगते कि एक स्मिता जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पहले मैं एक बात कहूंगा, आपको शायद बुरा भी लग जाए। क्या घर की मुखिया की नेचुरल फेज को हम इस प्रकार की वर्णन करेंगे? पिताजी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, उनको रहते हुए चर्चा करेंगे। अब बाकी नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य इस चुनाव में जब नीतीश कुमार जी 250 किलोमीटर बाई रोड घूमते हैं प्रतिदिन, 8-10 सभा करते हैं, मैं पिछले 2 महीने से एकदम सघन रूप में उनसे जुड़ा हूं। राजनीतिक विषयों को लेके, विकास के विषय को लेके, प्रत्याशी चयन में, सीट शेयरिंग में, एनडीए के बारे में चर्चा किया, मुद्दा क्या होगा, संकल्प पत्र क्या होगा, प्रचार अभियान कैसे होगा। मैं पिछले 20-25 साल से उनको जानता हूं, मेरे को कोई फर्क देखने को नहीं मिला। और बाकी आयु को हम कैसे समीक्षा करेंगे? तो क्या ये बात सही है? उड़ती खबर है कि वो बीजेपी से नाराज थे पहले टिकट के ऊपर कि चिराग पासवान को इतने टिकट नहीं देने चाहिए, और उसके बाद वो नाराज हुए किसी और मामले में, और वो किसी से मिलने को तैयार नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से मिलने को तैयार है। आप एक शब्द लगाए, उड़ती खबर कभी सच होती है क्या स्मिता जी? नहीं, पर मेरा तो काम है ना पूछना। अभी मैं कहूं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम पार्टी मोर्चा और कुशवाहा जी की पार्टी में एब्सोल्यूट यूनिटी है और अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट है। पर वो तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान सारे प्रक्रिया में। मैं कल रात को जो प्रचार अभियान, देखो प्रचार में क्या होता है, यहाँ बिहार में रोड शो होते हैं, सभाएं होती है, 10-12 सभा होते होते कहीं छूट जाता है। मैं कहा ना, कल रात को मैं चिराग पासवान जी के रात को 9 बजे तक बात किया हूँ। हो जाती है कभी कभी सभा छूट जाती है, कभी कभी उनकी नाराजगी होती है, कभी कभी हमारे कार्यकर्ता या कोई अन्य पार्टी के लोग, अरे चिराग जी आना चाहिए क्या, नीतीश जी को वहां आ जाना चाहिए, मांझी जी को भेज दो, सम्राट चौधरी जी चले जाए, गृह मंत्री का सभा तो चाहिए ही चाहिए। तो अपने जैसे सब मांग करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, देखिए मैं प्रधानमंत्री जी पहला सभा कहां से किए? समस्तीपुर, वहां बीजेपी नहीं लड़ती है। कल गृह मंत्री जी ने सुपौल में सभा किया, वहां विजेंद्र बाबू लड़ते हैं चुनाव जदयू। सुपौल में प्रशांत किशोर भी, मैं कल थी सुपौल में, तो मैंने वहां पे भी देखा कि जो प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट्स हैं उधर, मतलब लोग तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और क्लियरली मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। उनका कोई असर आप देख रहे हैं? इस बार बिहार की चुनाव एनडीए वर्सेस गठबंधन के बीच में हो रही है। लड़ाई इसी दो के बीच में सीमित है। आप गठबंधन कह रहे हैं बार बार, लेकिन पिछले चुनाव में चाहे 2024 का हो या फिर अर्लियर असेंबली इलेक्शन में हो, ये लोग सब मोटरसाइकिलों पे आते थे, लाठी लेके घूमते थे। इस बार वो सब दिखाई नहीं। तो आपने वीडियो फिर से दिखाई नहीं? ऐसे हजारों वीडियो पर कल कोई दिखा रहा था मेरे को वीडियो, चुपचाप लंठन चाप, नहीं तो जो 2 शब्द गाली देखे, जो करना हम कर देंगे। ऐसा नहीं है। बिहार में जो लोग हमारी प्रतिद्वंदी है वो सुधर ही नहीं सकते हैं। पर आपके सहयोगी दलों ने भी तो बाहुबलियों को टिकट दिया है, एक तो जेल में बैठ के लड़ रहे हैं। देखो ये तो बिहार की एक राजनीतिक मिजाज अलग है, लेकिन जो संस्कृति तो कब बदलने वाला है फिर? कल प्रधानमंत्री जी ने कहा मोतिहारी में, बेतिया में, कहा देखो इस बार का चुनाव सिर्फ किसी को हराने जिताने का लिए नहीं, बिहार की मूलभूत राजनीतिक संस्कृति में एक पैराडिम शिफ्ट, ढांचागत परिवर्तन की चुनाव इस बार हो रहा है। देखो बिहार नहीं, पर जीतना तो मजबूरी हो गई है ना, कि किसी भी तरह जीत जाइए। बाहुबलियों का सहयोग लेना, नहीं, बाहुबली सारे नहीं लड़ते। विनेबिलिटी एक प्रमुख विषय है, लेकिन बिहार ने जयप्रकाश नारायण जी को दिया है, बिहार ने कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, बिहार ने, देखो ऐसा देखो आप फिर एक बार समाज की जिस प्रकार की स्वभाव होती है, हम किसी को हम जजमेंट ना दे। मैं आपको विनम्रता से कहूंगा, हम लोगों के ऊपर छोड़ दे।
लोग प्रजातंत्र में अंतिम निर्णय करने वाले लोग हैं। हम एक तात्कालिक परिस्थिति को देख के हम किसी पे मेरे प्रतिद्वंदियों के ऊपर हो भी मैं मेरा विषय रखूंगा ना, मेरे प्रतिद्वंदी की 4 कमी है, ये मेरा विषय है, आप उसको दिखाओ। मेरे ऊपर जो 4 कमी आपका दायित्व है दिखाना ही चाहिए, लेकिन ये सारा सही गलत निर्णय जनता करेगी। मैंने प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा, तो ये क्या आप नहीं मानते कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार? 14 को पता चल जाएगा। कि सब तो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है जन स्वराज, उन्होंने अगर सेंध लगाई है तो बीजेपी के खाते में। मैं अस्वस्थ होकर कहता हूं, एनडीए पहला फेज की चुनाव में बहुत बड़ी बढ़त बना चुकी है। परसों यानी आज हो गया 9 अंतिम प्रचार का दिन, काल होगा 10, परसों होगा चुनाव और 14 को निकलेगा नतीजा। 14 में हम लोग फिर बात करेंगे। मैं आपको फोन करके बधाई दूंगा स्मिता जी, भारत एनडीए एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। सेकेंड फेज में मुसलमान वोट काफी स्ट्रांग है। आपने किसी को टिकट नहीं दिया, आप कभी मुसलमानों को टिकट नहीं देते, लेकिन जेडीयू से लड़ रहे हैं मुसलमान, और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह AIMIM जो है वहां पर कैंपेन कर रही है, क्या वो आपकी बी टीम है? देखिए, हमारा एनडीए है, हमारा एनडीए है। देखो, किसी भी चीजों को इस प्रकार के सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करना ये एंटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। सबके अधिकार है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ना कोई स्ट्रैटेजी नहीं। हमारा स्ट्रैटेजी एनडीए, 5 पार्टी की गठबंधन। एन ब्लॉक आपके खिलाफ होता है, आपके गठबंधन के खिलाफ होता है, तो दैट इज डेट्रीमेंटल। बीजेपी के खिलाफ तो होता ही है, लेकिन अगर एनडीए के खिलाफ होता है, दैट मीन्स अगेंस्ट नीतीश बाबू also, that means against चिराग पासवान also। देखो, हम ऐसे ही पिछले 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसे ही। ये सारे जो तर्क आप दे रहे हो ना, मैं क्यों आपसे असहमत हो जाऊंगा? आपकी समीक्षा आपकी जगह पे सही हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। समाज की बहुसंख्यक वर्ग इस अलायंस के साथ है। फिर मैं दोहराना चाहता हूं, ये एक सामाजिक गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन नहीं है। राजनीतिक गठबंधन में ये गुणा भाग होती है, किसको जिताओ, इसको हराओ, इसको साथ में लो, इसको छोड़ दो। हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने अगर वेलफेयर स्कीम चलाई, अगर हम इस राज्य में कुछ वेलफेयर स्कीम चलाते हैं तो एक वर्ग को नहीं देते हैं, हाँ, हम सभी को देते हैं। आपकी पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए कई सारे लोगों को लगाया था उनसे बात करने के लिए अबाउट वेलफेयर स्कीम्स, हाउ टू इम्प्रूव देयर वे ऑफ लाइफ। क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है मुसलमान वोट में? देखिए, हम कोई भी नागरिकों को धर्म के आधार पर समीक्षा या जाति के आधार पर समीक्षा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो स्पष्ट रूप में कहा कि मेरे सरकार की प्राथमिकता देश के गरीब है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, या किसी समाज वर्ग की हो, दारिद्र्यता के आधार पर विकास की पैमाना होनी चाहिए। मैं बहुत उसमें से डाइल्यूट करना नहीं चाहता। वोट एक अलग विषय है, विकास एक अलग विषय है, और इस बार मैं विश्वास करता हूं काम और विकास और आकांक्षा को लेकर बिहार हम पे भरोसा जता रहा है। बिहार में शराबबंदी जो है वो एक गेम चेंजर माना जाता था, खासकर महिला वोट के लिए या फिर सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए। नीतीश बाबू को उस टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और उसके बाद लॉट ऑफ प्रेज कि क्राइम नीचे हो गया। लेकिन आजकल बहुत सुनने में आया है कि शराबबंदी की वजह से लोग अब ड्रग्स की तरफ चलने लगे हैं, बिकॉज कोई ना कोई नशा करना चाहता है, तो अगर शराब नहीं मिला तो स्मैक की तरफ चले गए। तो दिस इज बिकम अ न्यू प्रॉब्लम। ये बिहार को नहीं समझने वाले लोग इस प्रकार की तर्क देते। पंजाब में तो कोई शराब नहीं पीते हैं, पंजाब में शराबबंदी है। उड़ता पंजाब तक तो सिनेमा बन गया वहां। भारत के कई सारे इलाके में दुर्भाग्य से ड्रग्स की कारोबार बढ़ी थी, जिसको भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों में किसी भी पार्टी का हो एक सहमति बनी है इसको कुचलने का। समाज की कुरीति को, कुअभ्यास को किसी विषय पे हमें प्रोत्साहन नहीं करनी चाहिए कि ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये हो गया। गुजरात ने सालों से शराबबंदी रखा है, गुजरात तरक्की नहीं किया है। बिहार की महिलाओं की जो आत्मविश्वास बढ़ी है, क्यों? अब जानते हैं बिहार की करोड़ों संख्या की बहनें, माताएं शाम आते आते दिक्कत में रहते थे घर की समस्या के कारण। उनकी जो अर्थनैतिक सशक्तिकरण, उनकी जो सामाजिक सशक्तिकरण, उनके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ी है, ये सामाजिक पूंजी है।
यहाँ नीतीश कुमार जी ने सही किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में शराबबंदी के खिलाफ हूँ, शराबबंदी के साथ हूँ। अच्छा, आप एक सवाल मैं अंत में पूछना चाहती हूँ कि जो पहला चरण है, कैंपेनिंग थोड़ा ठंडा सा लगा, इन द सेंस दैट पोस्टर्स इतने दिखाई नहीं दिए, रैलियां जितनी होती थी वो नहीं दिखते, सभाएं होती हैं बट नॉट ऑल दैट मच। तो ये जो ये सेकेंड फेज में जब हम जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन बचा है, डू यू फील दैट स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं सेकेंड फेज के लिए, या फिर वही स्ट्रैटेजी जो फर्स्ट फेज में रहा वही होगा अंडर करेंट से? देखो, बिहार में एक अच्छी बात मैंने पिछले 25 साल से दिखा है, बिहार में अर्थबल की कम है, यहाँ कोई आर्थिक शक्ति बहुत काम नहीं करता है, ये राजनीतिक प्रांत है, नीति पे, नेतृत्व पे, नियत पे भरोसा करके वोटिंग होती है। यहाँ मैं सालों से देखा हूँ, कोई बहुत पोस्टर झंडे की बहुत महत्व नहीं है, जैसे तमिलनाडु में देखते हैं, आंध्र में अन्य कई राज्यों में, अन्य कई राज्यों ये बिल्कुल ओडिशा जैसे लगता है। उड़ीसा में ऐसा नहीं है, उड़ीसा में खर्चीला हो चुका है चुनाव। कहा मैं इस बार तो नहीं, ना आप जो प्रचार, अरे आप जो हमारे पूर्व में जिनके पास दायित्व रहा, उनकी ये उपलब्धि उड़ीसा के समाज को ये देन है उनकी, चुनाव को महंगा करवाना, चुनाव को खर्चीला कराना, भ्रष्टाचार जो किए थे उस मामले में बिहार में चुनाव में खर्चा कम होते हैं। यहाँ प्रसंग पे चर्चा होती है। बिहार के हर एक घर में आप किसी को 8 बजे देश में कहीं सभा लगा तो सभा नहीं होगी, बिहार में हो जाएगी सभा। और बिहार में जम के सभी लोग गाड़ी में, विमान में, हेलीकॉप्टर में, घर घर संपर्क करके धूम से प्रचार कर भी रहे। मैं भी प्रचार में शामिल हुआ हूँ। बिहार राजनीतिक दृष्टि से एक चेतना वाला प्रांत है। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? क्या उप मुख्यमंत्री दोनों या तीनों बीजेपी के होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश बाबू? ये तो क्लियर है कि अब नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी तो प्रश्न क्यों उठाते हैं? तो हमारे देखिए प्रधानमंत्री जी की बहुत स्पष्टता से पहले से ही कहें, हमारे वहाँ वैकेंसी नहीं है, हमारे वहाँ 20 साल से वैकेंसी में बैठा हुआ व्यक्ति को क्यों नाम को दो? नीतीश कुमार है, कंफ्यूजन कहाँ है? देखो उनके वहां देखो ये कुशवाहा कम्युनिटी कहती है कि नाम क्यों नहीं? ये शुरू कहाँ से? कोई कुशवाहा कम्युनिटी नहीं कहता है, कुशवाहा सब हमारे साथ इस बार है, जो उठे थे सब लौट आए। मैं आपको बताऊं ये शुरू कहाँ से कि रूठे थे और लोकसभा में रूठे थे, हमको उसका नुकसान होना है, सब आगे इकट्ठा। अभी देखो हमारे सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा इस राज्य के 2 बड़े कुशवाहा नेता एनडीए के झंडा में घूम रहे हैं, प्रखरता के साथ घूम रहे हैं। हमारे वही रहेंगे उप मुख्यमंत्री। 2 और बड़े नेता कुशवाहा समाज की, हमारे केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नायब सिंह सैनी जो और भी एक कुशवाहा नेता है देश की, वो भी आके घूम रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। मूल विषय देखिए, सब चर्चा कहां से शुरू हुई? महागठबंधन में सहमति नहीं हो पाई कि वे मुख्यमंत्री के नाम घोषणा करना कि नहीं करना। कर दिया। सुनिए ना, सुनिए, क्या राहुल गांधी आए थे? क्या राहुल गांधी अभी तक इन चुनाव में इतने एक बार भी कहे? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं और मेरे भाई नीतीश कुमार जो बिहार की चेहरा है, हम दोनों विकास करेंगे। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे नीतीश तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री प्रत्याशी है? अभी भी नहीं कहे हैं। और उनके वहां जिनको उप मुख्यमंत्री घोषणा करवाए, बेचारे को तो बलि चढ़ा दिए, उसकी भाई को ही प्रतिद्वंदी से कांटेस्ट से विड्रॉ करवा दिए। और दूसरा जो उप मुख्यमंत्री कहे हम देंगे, शायद काल आज तक कह सकते हैं, उनके वहां प्रतियोगिता होती है, उसको आरजेडी घोषणा करेगा या कांग्रेस पार्टी घोषणा करेगा, मुस्लिम होगा या दलित होगा। इसी द्वंद्व में उनकी गठबंधन फंसा हुआ है। मेरे वहां इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे वहां की चेहरा नीतीश कुमार है। और उप मुख्यमंत्री समय आने से देखेंगे ना, कौन तय करेगा? पार्टी तय करेगा। क्या नंबर तय करेंगे कि अगर नीतीश बाबू ज्यादा नंबर ले आते हैं? कोई नंबर उम्र की विषय नहीं है। नीतीश बाबू आज भी हमसे कम नंबर पे है, लेकिन वो हमारे नेता है। प्रधानमंत्री जी ने उनको डे 1 से इस विषय को स्वीकार किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जेन जी को कहा, उत्साह कि जेन जी का दायित्व बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जो लोग हैं, खासकर ईसी, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन में धांधली फैलाई है, जेन जी का दायित्व बनता है कि एक क्रांति लाके इसे सुधारे। आपकी पार्टी पर सीधा निशाना है। देखिए, राहुल गांधी जी सोने की चम्मच के साथ जन्मे हुए हैं, देश को जानते नहीं है, देश को पहचानते नहीं है। जिन्होंने इस देश को पिछड़ने का जो परिवार की प्रमुख भूमिका रही है, जेन जी की उसी समय से लेकर आज समय तक जिन्होंने गला घोटा है, ये अभी नसीहत देते हैं
इनका अधिकार क्या बनता है? बार बार चुनाव में जाते हैं, चुनाव में जाके चुनाव हार जाते हैं। पर विपक्ष के नेता है ना, मतलब तो विपक्ष के नेता संविधान को क्यों तोड़ना चाहते हैं? एक हाथ में संविधान की कॉपी लेकर, ये अधिकार दे दिया आपको चुनाव आयोग को गाली देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को गाली देने के लिए, भारतीय सेना को गाली देने के लिए। वो तो कहते हैं कि आपने संविधान को कैसे तोड़ा? चुनाव आयोग संविधान की व्यवस्था है, SIR पहले भी हुई है, अभी भी हुआ। आपके समय नवीन चावला जी को आप भूल रहे हो? कोर्ट ने क्या कहा था उनके ऊपर? चुनाव आयोग के ऊपर कोर्ट ने क्या टिप्पणी दिया था? देखो, ऐसा बड़े घर के लोग हैं, सामंतवादी है, रसूखदार लोग हैं, हम जो कहें ऐसे ही होना चाहिए, ये जो घमंड है ना, देश की जेन जी उसको तोड़ रहा है। इसी बिहार में, इसी पटना में 74 में जेन जी ने उनकी माता जी की अत्याचार को जवाब दिया था। 2014 में भारत की जेन जी ने नरेंद्र मोदी जी को दायित्व में पहुंचाया। इसी राज्य में अडवाणी जी का रथ भी रुका था। इसी राज्य में बहुत सारी ऐसे चीजें हुई। जेपी मूवमेंट भी यहीं से हुआ था। देखो, कृपा करके जेपी मूवमेंट और राम रथ यात्रा को तुलना मत करो। नहीं, मैं ये कह रही हूं इसी राज्य में सब कुछ होता है। इसीलिए इसी राम रथ को अटकाया, इसीलिए राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी की जनाधार बढ़ा। हम लोग तो बिहार के प्रति सदैव कृतज्ञ रहते हैं। बिहार वो एक राजनीतिक प्रांत है जो निर्णय करता है देश के बारे में। अगर लालू प्रसाद जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार ना करते तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के रूप में नहीं आता। चलिए, इस पर मैं ये बातचीत यहीं समाप्त करती हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर फेज 2। धन्यवाद।